नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, पिछले 1.5 साल से इन पश्चिमी देशों ने भारत को हर मोर्चे पर फंसाने की कोशिश की और हर उस मंच पर कड़े सवाल पूछे जहां भारत अगर थोड़ा सा भी ढीला पड़ जाता तो ये पश्चिमी देश भारत को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देते और फिर एक लंबे समय तक भारत अपनी स्वतंत्र पॉलिसी नहीं बना पाता। तो यकीनन इस बोल्ड कदम के लिए हमें भारत के विदेश मंत्रालय और भारत के नेतृत्व को धन्यवाद कहना चाहिए। लेकिन अब सारा भेद खुल गया है और हालांकि अभी भी पश्चिमी मीडिया भारत को भला बुरा कह रहा है, लेकिन सत्य सामने आ गया है जो इन पश्चिमी देशों को आईना दिखा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ है जिसने पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देशों के चेहरे से मुखौटा हटा दिया है, आपको विस्तार से बताता हूं। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही रूस भारत को डिस्काउंटेड रेट पर कच्चे तेल की आपूर्ति कर रहा है। इस सारे सौदे से पश्चिमी जगत के देश लगातार भारत से अपना विरोध जताते रहते हैं और भारत सरकार के प्रतिनिधियों से हर मंच पर कड़े सवाल जवाब करते हैं, जिनका भारत भी दृढ़ता से जवाब देता रहता है। लेकिन अब फिनलैंड की संस्था CREA द्वारा जारी रिपोर्ट ने इन देशों को ऐसा आईना दिखा दिया है जिसके बाद इन देशों को अपने चेहरे पर ही धूल नजर आने लगी है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे और इस कारण पश्चिमी देशों ने अपने पारंपरिक ऊर्जा निर्यातक देश रूस से किसी भी तरह की कच्चे तेल या गैस की खरीदारी बंद कर दी। इस प्रतिबंध को लगाते समय यूरोप और अमेरिका का विचार यही था कि हमारे द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देंगे और रूस ज्यादा दिन तक युद्ध नहीं लड़ सकेगा। इसके बाद इन देशों ने भारत पर भी दबाव डालना शुरू किया कि वो भी रूस से खरीदारी बंद करें और पश्चिमी जगत के साथ आ जाएं। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। अब फिनलैंड स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों के लिए 5 देश लॉन्ड्रोमैट्स की तरह काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुल 5 ऐसे देश हैं जो रूस से तेल खरीदकर यूरोप को सप्लाई कर रहे हैं। लॉन्ड्रोमैट्स से मतलब ये है कि यूरोपीय देश सीधे रूस से तेल न खरीदकर इन देशों से रिफाइंड रूसी तेल खरीद रहे हैं। इन देशों में केवल भारत ही नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में नाटो का भी एक देश है। तो अगर इस लिस्ट को देखें तो इसमें चीन, सिंगापुर, UAE, भारत और एक नाटो देश तुर्की भी है। रिपोर्ट के अनुसार इस यूरोपीय देश ने इन लॉन्ड्रोमैट्स देशों से लगभग 42 अरब यूरो का रिफाइंड ऑयल खरीदा है। रिपोर्ट के अनुसार इन 5 देशों की आलोचना की गई है और आरोप लगाया है कि लूप होल का फायदा उठाते हुए ये देश यूरोपीय देशों को तेल बेच रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इस रिपोर्ट ने इन यूरोपीय देशों का नकली मुखौटा उतारकर असली चेहरा सामने ला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल इन देशों ने चीन से लगभग 94% ज्यादा तेल खरीदा, जो लगभग 36 लाख टन था। तुर्की से 43% ज्यादा, मतलब करीबन 18 लाख टन ज्यादा, और UAE से 23%, मतलब 26 लाख टन, सिंगापुर से 33%, मतलब 18 लाख टन ज्यादा तेल खरीदा गया। जबकि अगर भारत की बात करें तो आप सुनकर आश्चर्य करोगे कि भारत से केवल 2% ज्यादा, मतलब 3 लाख टन ज्यादा तेल खरीदा गया। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि इन देशों ने भारत को विश्व जगत में बदनाम करने की हर मंच पर कोशिश की। अगर भारतीय नेतृत्व जरा भी ढीला पड़ता तो इसका पूरे विश्व में बहुत बुरा संदेश जाता। और इसके अलावा आप सुनकर आश्चर्य करोगे कि इन देशों ने पिछले साल की तुलना में लगभग 26%, यानी कि 1 करोड़ टन ज्यादा तेल आयात किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बात छिपी हुई हो कि इन 5 देशों से भेजा जाने वाला तेल कहां से आ रहा है, लेकिन अपनी जरूरत को पूरा करना इनकी मजबूरी है और इससे इन देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध और प्राइस कैप का पर्दाफाश होता है। इस सब में इन 5 देशों की क्या गलती है? अगर आप खरीदोगे नहीं तो जबरन तो ये देश तेल छोड़कर आएंगे नहीं।
कुल मिलाकर भले ही ये देश भारत को भला बुरा कहते रहें, लेकिन इन पश्चिमी देशों का दोहरा रवैया और प्रतिबंध लगाने की जल्दीबाजी ने इनका हाल ऐसा कर दिया कि रोना भी पड़ रहा है, और जिस बात को सोचकर प्रतिबंध लगाए थे वो भी पूरे नहीं हुए हैं।